शुक्रवार के दिन छोटा 2 साल का 3 साल का बच्चा भी सिर पे टोपी पहन के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उनका धर्म उनको एकता सिखाते हैं। हर मुसीबत में वो लोग एक साथ हो जाते हैं। हिंदुओं का धर्म चाहे कितना भी पवित्र हो, कितना भी उदारता हो, लेकिन आज तक ये धर्म सबको जात पात भेदभाव में बांट कर रख दिया है। रेखा गुप्ता को राजनीति में आने से पहले ये सोचना चाहिए, वो एक थोपी हुई मुख्यमंत्री है। दिल्ली ने जो बीजेपी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दिया, और उनको योगी मॉडल चाहिए। योगी मॉडल के नाम पे आकर यूपी का हर मुसलमान थर कांपता है। उसकी मजाल नहीं है कि हिंदू की बेटी और उसके व्यापार को हाथ लगा दे। मैं केवल और केवल यहाँ पे 3 जिहादियों को मारने के लिए आया था। 50,000 रुपए विशाल धानक अपने आप ऊपर से दूंगा यदि उन जिहादियों को कोई मेरे पास मेरठ में लाके देगा। एक को भी कोई लेके आएगा। 50,000 रुपए की घोषणा मैं कर रहा हूँ अपनी ओर से। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। अगर पुलिस ने किसी को पकड़ा है तो सामने मीडिया के लाओ ना, उनको दिखाओ कि हमने इन लोगों को पकड़ा है। आज तक एक की पेशी नहीं दिखाई मीडिया पे। ये हिंदुओं के ऊपर बार बार अत्याचार हो रही है। ये जागरूकता हिंदुओं के अंदर आना चाहिए। सरकार के ऊपर ब्लेम देंगे, सरकार के कठपुतली है पुलिस, इसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश कर रही है। इस केस को आगे ही नहीं आने दे रहे। 2 परिवार का विवाद बोल दिया। ये 2 परिवार का विवाद नहीं है। जब धर्म के नाम पर देश विभाजित हुआ था, उसके बाद किस बात की यहाँ पर उनका रहना। पूरी तरह से रेखा गुप्ता नाकाम है, सरकार नाकाम है। इनको योगी मॉडल अपनाना चाहिए। अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। बुलडोजर कार्रवाई भी हो रहा था, छज्जा तोड़ के बस छोड़ दिया गया। पूरी तरह से बुलडोजर कार्रवाई भी नहीं की गई। जितने भी हिंदू भाई आए हुए हैं किसी को वहाँ पे जाने नहीं दे रहे। उनको डंडों से मार के भगाया जा रहा है। मीडिया कर्मी वहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया कर्मियों को डंडों से पीटा जा रहा है। सलीम वास्तविक के अटैक वालों को 2 दिन के अंदर गोली मार दी गई थी। ऐसा ही मानना चाहिए इनको भी। हमारा रिश्तेदार था क्या तरुण? एक भाई हिंदू है, भाई है वो हमारा। ये जब ये सब कुछ भेदभाव भूलकर जब एकता दिखाएंगे तब किसी का हिम्मत नहीं है। हमारा सारे जनता को छोड़ दो, हमारा नागा सन्यासी अगर एक हो जाए ना तो हमारा ये विवाद एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये 6 दिन हो गए, यहाँ की पब्लिक पुलिस सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, बीजेपी कुछ कर नहीं कर रहा। जैसा हमारे योगी जी काम करते हैं ना, ऐसे ही इनका एनकाउंटर होना चाहिए। और एक का घर नहीं, सबके पे बिल्डोजर चलना चाहिए। अंदर की जो इनकी जिहाद है ना, वो जिहाद ने इनसे काम करवाया ये सारा। नहीं तो उसे गुब्बारे से इनको क्या वो, अगर इनको हम भी जो लोग होली खेलते हैं, अगर जिनको होली नहीं खेलनी अपने घर पे रहते हैं हम, है ना। हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी इसमें शामिल है तुरंत इनका एनकाउंटर हो, और जितने भी है उनके सबके घर टूट रहे। रंग की 4 बूंदे और एक 25 वर्ष के युवक की हत्या। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज़तर्रार न्यूज। मेरी मौजूदगी इस वक्त उसी जगह पे है जहां पर पानी के छींटे मात्र 4 बूंदे गिरने से एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और मामला यहीं तक नहीं थमा। उसके परिवार को, उसके चाचा को, पिताजी को, भाइयों को इतने बुरे तरीके से पीटा जाता है कि कईयों के हाथ में फ्रैक्चर, सिर फट चुके हैं। और आज यहाँ पर जो है पीछे आप देख सकते हैं बुलडोजर कार्यवाही जो चल रही है। यूँ कहें दिल्ली के अंदर भी अब योगी मॉडल लागू हो चुका है। जिस प्रकार हिंदू युवक की हत्या के बाद हिंदू समाज के अंदर रोष था, रोष प्रकट करते हुए हिंदू समाज के युवाओं का, हिंदू समाज का ये कहना था कि योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उस व्यक्ति का, उन अपराधियों का इनकाउंटर किया जाए और उनके घर को बुलडोज किया जाए। आज उनका इनकाउंटर तो भले ही ना हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आज यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे पीछे वही मकान है जिसमें वो आरोपी, जिसमें वो कट्टरपंथी लोग रहते थे, जिन्होंने एक हिंदू युवक की हत्या कर डाली। और बात केवल होली के रंग को लेकर की। भाई रंग गिर गया, पानी गिर गया तो इसमें हत्या करने जैसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या कर दी। और यहाँ सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि जिस महिला के ऊपर पानी गिरा था, रंग गिरा था, जिस महिला की वजह से ये पूरा विवाद हुआ, जिसकी वजह से आज
उत्तम नगर थाना क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया है। वो महिला खुलेआम घूम रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाते हुए ये बोल रही है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। छुएगा नहीं, ये सोच लेना। तो बच्चे का तेल इसी रोड पे लेके घुसेंगे, सबको कोई जान नहीं सकता है, कोई मुंह नहीं सकता है, ड्रामा मचा के सबके सब रखते हैं एकदम। ये तुम बात किया हो, घर के बाहर को खा नहीं हो सकता है। जिस महिला की वजह से विवाद हुआ, आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त से क्यों बाहर है। हालांकि इसमें 6 से 7 आरोपियों को दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका है और उन सभी को कहां रखा गया है अभी तक किसी को नहीं मालूम। उन्हें जेल भेज दिया गया है, रिमांड पर हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस महिला की वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ, वो महिला बाहर कैसे घूम रही है। तो देखिए, थाने के पास ही तमाम हिंदू समाज जो है मौजूद है। लोगों के अंदर आक्रोश है, तमाम यहाँ पर हिंदुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हिंदू एकजुट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका जो है संदेश है कि कट्टरपंथी मौलानाओं को या कट्टरपंथी लोगों को अब कतई बख्शा नहीं जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। कहाँ से आए हैं? मैं सुभाष नगर से आया हूँ। सुभाष नगर से। तो क्या जिस प्रकार तरुण की यहाँ पर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, कहाँ तक ये सही है? मतलब पानी की 4 बूंदें गिरी और एक युवक की हत्या कर दी गई। ये दरअसल इनके मन में एक बहुत कहेगा ना गुस्सा था, हाँ। उसके प्रति जो वो उबल रहा था, वो उस गुस्से ने इनसे काम करवाया। ये अच्छा, अंदर की जो इनकी जिहाद है ना, वो जिहाद ने इनसे काम करवाया ये सारा। नहीं तो उसे गुब्बारे से इनको क्या, वो अगर इनको हम भी जो लोग होली खेलते हैं, अगर जिनको होली नहीं खेलनी अपने घर पे रहते हैं हम, इनको क्या जरूरत थी कि ये बाहर निकल रहा है। इनको चाहिए था कुछ पंगा हो और ये 2-4 हिंदुओं को मारे। अभी तक जो महिला थी, जिस महिला के ऊपर पानी गिरने को लेके विवाद हुआ, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो खुला घूम रही है, सब खुला घूम रहे हैं। नहीं, अगर पुलिस ने किसी को पकड़ा है तो सामने मीडिया के लाओ ना, उनको दिखाओ कि हमने इन लोगों को पकड़ा है। आज तक एक की पेशी नहीं दिखाई मीडिया पे कि हाँ भाई हमने इन लोगों को पकड़ा है। तो लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के इनकाउंटर होते हैं, उनके घर बुलडोज कर दिए जाते हैं, यहाँ पे इनका इनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और अब तक हो जाना चाहिए था। जैसे सलीम वास्तविक के अटैक वालों को 2 दिन के अंदर गोली मार दी गई थी, ऐसा ही मारना चाहिए इनको भी। जितने भी थे 15 से 20 थे, सबको होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो है रेखा गुप्ता सरकार, 4 इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर है, भाजपा हिंदूवादी सरकार दिल्ली के अंदर है। कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता की नाकामी नहीं दर्शाता है कि हिंदुओं की सरकार होते हुए ही हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लगातार हिंदू ही टारगेट किए जा रहे हैं। पूरी तरह से रेखा गुप्ता नाकाम है, सरकार नाकाम है। इनको योगी मॉडल अपनाना चाहिए। अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। बुलडोजर कार्रवाई भी हो रहा था, छज्जा तोड़ के बस छोड़ दिया गया। पूरी तरह से बुलडोजर कार्रवाई भी नहीं की गई अभी तक। जी आप गणतांत्रिक सरकार है यहाँ सरकार हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। ये हिंदुओं के ऊपर बार बार अत्याचार हो रही है। ये जागरूकता हिंदुओं के अंदर आना चाहिए। सरकार के ऊपर ब्लेम देंगे, सरकार के कठपुतली है पुलिस, इसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश कर रही है। इस केस को आगे ही नहीं आने दे रहे। 2 परिवार का विवाद बोल दिया। ये 2 परिवार का विवाद नहीं है। जब धर्म के नाम पर देश विभाजित हुआ था, उसके बाद किस बात की यहाँ पर उनका रहना? अगर रह ही रहे हैं तो हम चारा बन के रह गए भाई, तो है ही नहीं कोई। शुक्रवार के दिन छोटा 2 साल का 3 साल का बच्चा भी सिर पे टोपी पहन के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उनका धर्म उनको एकता सिखाते हैं। हर मुसीबत में वो लोग एक साथ हो जाते हैं। हिंदुओं का धर्म चाहे कितना भी पवित्र हो, कितना भी उदारता हो, लेकिन आज तक ये धर्म सबको जात पात भेदभाव में बांट कर रख दिया है। ये जब ये सब कुछ भेदभाव भूलकर जब एकता दिखाएंगे, तब किसी का हिम्मत नहीं है। हमारा सारे जनता को छोड़ दो, हमारा नागा सन्यासी अगर एक हो जाए ना, तो हमारा ये विवाद एक दिन में खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी तत्काल लगातार अपराधियों पर कार्रवाई
करते हैं, उनका इनकाउंटर करते हैं। क्या दिल्ली सरकार को या दिल्ली पुलिस को ये मॉडल नहीं अपनाना चाहिए? देखिए, योगी जी का जो दायरा है, योगी जी का जो एरिया है वो यूपी है, यहाँ का एरिया है रेखा गुप्ता। हमने ही चुनाव करके लाए हैं। बेशक मुसलमान वोट ना दे, लेकिन जब काउंटिंग होता है तब जीतने के बाद बोला जाता है जनता के वोट से जीते हैं। जनता में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब रेखा गुप्ता को ये वाला योगी जी का मॉडल अपनाने के लिए उतना स्ट्रेंथ लेना चाहिए, लेकिन उनके अंदर इतना हिम्मत है ही नहीं है। तो लगातार देखिए हिंदुओं के अंदर जो है काफी आक्रोश है योगी मॉडल की। योगी जी की मांग लगातार देश के कोने कोने से उठती नजर आती है। जहां भी हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदू प्रताड़ित होता है, उसी स्टेट से योगी मॉडल की और योगी जी की मांग उठती नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों? आंसर मैं दे रही हूँ सर। योगी जी सन्यासी राजा है। एक सन्यासी के पीछे कोई परिवारवाद नहीं है। सन्यासी राजा शस्त्र अशास्त्र दोनों का बैलेंस रख के काम कर रही है। रेखा जी के पीछे अपना परिवार है। इनका राजनीति नहीं, रेखा गुप्ता को राजनीति में आने से पहले ये सोचना चाहिए वो एक थोपी हुई मुख्यमंत्री है। दिल्ली ने जो बीजेपी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दिया, और उनको योगी मॉडल चाहिए। योगी मॉडल के नाम पे आजकल यूपी का हर मुसलमान थर-थर कांपता है। उसकी मजाल नहीं है कि हिंदू की बेटी और उसके व्यापार को हाथ लगा दे। वहाँ योगी का डंका बजता है। यूपी का गाजियाबाद का मॉडल देख लो, 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर दिया। अगर यहाँ योगी मॉडल होता तो ये भी 48 घंटे में एनकाउंटर होता। यहाँ 6 दिन हो गए, यहाँ की पुलिस सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, बीजेपी कुछ करने का राजी नहीं। प्रशासन केवल और केवल एक काम कर रहा है। जितने यहाँ पे हिंदू भाई आए हुए हैं सभी के आंखों में आंसू हैं। जितने भी हिंदू भाई आए हुए हैं किसी को वहाँ पे जाने नहीं दे रहे, उनको डंडों से मार के भगाया जा रहा है। मीडिया कर्मी वहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया कर्मियों को डंडों से पीटा जा रहा है। इतने मीडिया कर्मी सुबह हम 4 बजे यहाँ पे आ चुके हैं। मेरा नाम विशाल धानक है, मेरठ महानगर का विद्यार्थी प्रमुख का काम मैं देखता हूँ बजरंग दल का। 4 बजे मैं यहाँ पे आ चुका था। मेरी बजरंग दल की समस्त टीम यहाँ पर है, यहाँ के समस्त बजरंग दल के लोग यहाँ पर हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, काम कंटिन्यू चल रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे एकत्रितकरण कर चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं करी जा रही। थोड़ी सी वहाँ पर पुलिस ने, प्रशासन ने थोड़ा सा घर उसका तोड़ के दिखा दिया, बहला फुसला दिया, एक तरीके से लॉलीपॉप हिंदू के हाथ में दे दी कि हिंदू चुप हो जाएंगे। थोड़ा सा तोड़ते हुए बिल्कुल हिंदू शांत नहीं होएगा। मैं केवल और केवल यहाँ पे 3 जिहादियों को मारने के लिए आया था। 50,000 रुपये विशाल धानक अपने आप ऊपर से दूंगा यदि उन जिहादियों को कोई मेरे पास मेरठ में लाके देगा। एक को भी कोई लेके आएगा 50,000 रुपये की घोषणा मैं कर रहा हूँ अपनी ओर से। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। तो देखिए मेरठ से आए इस नवयुवक ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि उन कट्टरपंथी जिहादियों को जो भी मुझ तक लेके आएगा उसको 50,000 रुपये का नगद इनाम मेरी तरफ से दिया जाएगा। हिंदुओं का आक्रोश जो है कहीं ना कहीं जायज भी है। एक हिंदू युवक की हत्या केवल इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उसके घर के बच्चे, उसके परिवार के लोग अपना त्योहार हंसी खुशी मना रहे थे। 4 बूंदे क्या गिरी और इनका इस्लाम जो है, इनका मजहब जो है खतरे में आ गया। नहीं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है इलाके में। बुलडोजर में क्या करना है, जो मारे उनको पकड़ना था, बुलडोजर थोड़ी चलाना। पुलिस तो कह रही है वो पकड़े गए हैं। नहीं पकड़े गए। हाँ। टूटने चाहिए मकान, अच्छा, सबके होना चाहिए। जैसा हमारा वो बच्चा गया, जैसे उनका भी बच्चे को होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए उनको। तो लगातार हिंदुओं के अंदर जो आक्रोश है कि इलाके के अंदर एक व्यक्ति की सिर्फ 4 बूंदे गिरने की वजह से हत्या कर दी जाती है, पानी के छींटे पड़ने से हत्या कर दी जाती है। उनको भी ऐसा ही होना चाहिए ना, जो हमारे साथ हो जैसा उनके साथ होना चाहिए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जैसे आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इनकाउंटर भी होते हैं, तो इनकाउंटर की मांग भी लगातार हिंदुओं की तरफ से की जा रही है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए उनकी तरफ। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा कभी हादसा हुआ कि किसी? कभी भी नहीं हुआ, पहली बार ही हुआ ये ऐसा। पहली बार हुआ है। हाँ, पहली नहीं जी, जैसा अब क्या और जैसा कभी नहीं हुआ। होते हैं थोड़ी मुँह जुबानी होती है, शांत हो जाता है। अच्छा, इस इलाके के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? हाँ, हिंदुओं की तो कम ही है, उनकी ज्यादा, लीलगढ़ों की ज्यादा है यहाँ पर। अच्छा, लीलगढ़ों की बहुत है यहाँ पर। मतलब समुदाय विशेष के कट्टरपंथी लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, कट्टरपंथी लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं और हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों हो रही है भाई, इनको ही पता। लगातार कहीं ना कहीं हिंदुओं के अंदर डर का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार एक नवयुवक की हत्या कर दी गई। अच्छा, कोई डर नहीं है? नहीं, उनको सामने आने चाहिए। अच्छा, वो सामने फिर भगे क्यों हैं? अच्छा, भगे क्यों हैं? हाँ, उनको सामने होना चाहिए। उन्होंने कुछ काम करा, सामने रहे ना, वो सामने से भगे क्यों हैं वो? तो वो लोग कितने वर्षों से यहाँ रह रहे थे?
वो बरस हो गए, 40-50 साल हो गए, आज कोई मामूली बात नहीं है आज। तो इससे पहले भी उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या उन्होंने कोई ऐसे अपराध किए हो कभी? लड़ाई झगड़ा तो करते रहते थे, हत्या तो पहली बार हुई है ना, लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता था। मतलब आदतन अपराधी कह सकते हैं कि आदतन अपराधी थे, लड़ाई झगड़ा करना उनका पेशा था। पैसा था उनका, चलता ही रहता था ये तो। जहां तरुण का घर था, जहां पर तरुण की हत्या हुई, उसके आसपास का ये इलाका है, ये गलियां हैं, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ। हिंदुओं के अंदर कहीं ना कहीं डर का जो है माहौल है कि हिंदू जो है डरे बैठे हैं। और देखिए पुलिस ने यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, आगे नहीं जाने दे रहे। लेकिन अगर आप गली में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, यहाँ पर पूरे में सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा पसरा हुआ है, या यूँ कहेंगे कि हिंदुओं के अंदर डर है, डर का माहौल है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, पूरा इलाका जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। अब देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आपको इक्का दुक्का लोग ही नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के अंदर डर का माहौल पैदा हो चुका है। अरे रुक जा, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे भैया हम तो हिंदू नस्ल से, हम तो परिवार को देखना है। यहाँ प्रशासन हमें नहीं जाने दे। कहाँ इनकी बुलडोजर चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहीं नहीं जान रहे कोई भी। मतलब उत्तराखंड से हम अपने ये तरुण भाई के लिए आए। सिक्योरिटी कब थी जहाँ जब यहाँ घटना हुई थी? देहाती है क्या? हम एक तरुण भाई के लिए उत्तराखंड से आए, हिंदू रक्षा दल पहुंचा है। मतलब हमें नहीं जाने दे रहे यहाँ पे। ये देखो, अगर योगी जी की सरकार होती ना तो ये नहीं चलता है, सबके घरों पर चलता, और अब तक एनकाउंटर हो गया होता। सलीम वास्तिक जी का आतंकवादी जैसा हमला चाकुओं से जो हुआ नहीं हुआ, 2-3 दिन में दोनों को ढेर कर दिया योगी जी ने। जबकि बीजेपी सरकार दिल्ली में भी है, रेखा गुप्ता जी है। रोको, आ जाओ, यही तो योगी जी की तर्ज पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, उसी तर्ज पर आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस भी यही कार्रवाई? हमारा तो यूं कहना जी, हम तो सीधी कहें, हमें सीधा यूं कहना, जैसा हमारे योगी जी काम करते हैं ना, ऐसे ही इनका एनकाउंटर होना चाहिए। और एक का घर नहीं, सबके पे बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए लगातार दिल्ली की जनता की लगातार हिंदुओं में आक्रोश था, हिंदुस्तान के हिंदुओं में, कि तरुण की हत्या के बाद यहाँ पर योगी एक्शन देखने को मिले, बुलडोजर एक्शन हो। हालांकि पीछे बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये दिल्ली में पहली बार हो रहा है, क्योंकि हम बहुत तादाद में यहाँ पहुंच चुके हैं। किस वजह से आए? हमारा रिश्तेदार तक है तरुण, एक भाई हिंदू है, भाई है वो हमारा। आप बताइए एक बात मुझे, हमारे योगी जी ने सलीम वास्तिक जी पर जिन्होंने हमला किया है, किस तरीके से उनके दोनों को ढेर कर दिया है। अगर ऐसा मामला हो जाए, ना, हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी इसमें शामिल हैं तुरंत इनका एनकाउंटर हो, और जितने भी हैं उनका सबके घर टूट रहे हैं। हिंदू सक्षम है अपने आप में, एनकाउंटर हम करेंगे और जो भी सब करेंगे हम। देखो हाथ जोड़ के हमारी रेखा गुप्ता जी से भी हमारी हाथ जोड़ के विनती है, और दिल्ली के पुलिस प्रशासन से भी, इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए इनका। क्यों? सुनो भाई, एक भाई सर, एक मिनट बस। तो देखिए लगातार तरुण की हत्या के बाद यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से हिंदुओं का जो है जनसैलाब उमड़ रहा है। लोगों के अंदर आक्रोश है, क्रोध है, और उन लोगों का कहना है कि तरुण की हत्या करने वालों का आखिरकार इनकाउंटर कब होगा? बुलडोजर एक्शन तो हुआ, लेकिन एक ही मकान पर क्यों और बाकियों पर क्यों नहीं? और आखिर उन अपराधियों की, उन कट्टरपंथी लोगों की इनकाउंटर कब होगा? उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन उनका इनकाउंटर कब होगा? ये हर हिंदू की जबान पर यहाँ पर एक ही सवाल है, दिल्ली पुलिस से और रेखा गुप्ता सरकार से। तो देखिए पिछले 4 दिनों से इलाके के अंदर कर्फ्यू लग गया है। इलाका जो है उत्तम नगर इलाका जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, उत्तम नगर थाने के पास जो है तमाम यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर सभी तरीके से जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई बड़ी घटना ना घटित हो, जैसी अभी ये हुई है, कोई दंगे फसाद जैसी घटना ना घटित हो, इसलिए सारे रास्ते जो है ब्लॉक कर दिए गए हैं। पूरा प्रशासन, दिल्ली पुलिस जो है पूरा अलर्ट मोड पर है। अब देखना ये होगा, क्या यूपी की तर्ज पर जिस प्रकार हिंदू युवक की हत्या के बाद हिंदुओं में आक्रोश है, और हिंदुओं की एक ही मांग है कि उन अपराधियों का जो है तत्काल एनकाउंटर किया जाए, और यूपी की तर्ज पर, योगी मॉडल की तर्ज पर उनका एनकाउंटर किया जाए। हालांकि यूपी की तर्ज पर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन तो देखने को मिला है, लेकिन अब देखना ये होगा क्या हिंदुओं की मांग, हिंदू युवक की हत्या के बाद हिंदुओं की मांग पूरी होती है, उन अपराधियों का एनकाउंटर होता है, बाकी बचे हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। सबसे खास बात कि जिस महिला की वजह से विवाद हुआ उसकी गिरफ्तारी कब होगी? फिलहाल आपके इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।